बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों अरबों दरूद नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे और आप सल्लम की आले पाक पे, जिनके वसीले से हमें ये कायनात मिली। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल तालीम और मुलाज़मत के साथ मोहम्मद जवाद हाज़िर खिदमत है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब इंडस्ट्रियल इस्टेट में अनाउंस होने वाली मल्टीपल जॉब्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इन जॉब्स को डिटेल के साथ डिस्कस करने के लिए सीधा चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो देखें मैंने एडवर्टाइजमेंट ओपन कर लिया है। तो ये जॉब्स अनाउंस हुई हैं पंजाब इंडस्ट्रियल इस्टेट्स में। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूं कि पंजाब इंडस्ट्रियल इस्टेट्स कोई प्राइवेट कंपनी नहीं बल्कि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक इदारा है। इन जॉब्स को आपने सरकारी जॉब समझना है, प्राइवेट जॉब्स नहीं समझना। तो स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स अनाउंस हुई हैं। जी स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो जॉब अनाउंस हुई है वो है असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की। तो इसके लिए उन्होंने एकेडमिक क्वालिफिकेशन में BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन मांगी है HEC की रिकगनाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जिसको पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल भी रिकगनाइज करती हो, या फिर आपकी मास्टर डिग्री हो रेलिवेंट सब्जेक्ट में किसी भी HEC रिकगनाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसके लिए उन्होंने एक्सपीरियंस डिमांड किया है 7 ईयर्स का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड में। उसके अलावा उन्होंने एक्सपीरियंस डिमांड किया है 11 kV अंडरग्राउंड और ओवरहेड नेटवर्क्स में। नेक्स्ट उन्होंने एक्सपीरियंस डिमांड किया 132/11 kV ग्रिड स्टेशन कंस्ट्रक्शन में। इसके अलावा स्टूडेंट्स, उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में जो एक्सपीरियंस है इसको मैंडेटरी करार दिया है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए उन्होंने एज रिक्वायर की है मिनिमम 30 ईयर्स की, यानी आपकी कम से कम जो एज है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए। 30 ईयर्स से जितनी भी ज़्यादा आपकी एज होगी वो आपका प्लस पॉइंट होगा। स्टूडेंट्स, सेकंड नंबर पे हमारे पास वैकेंसी अनाउंस हुई है सब इंजीनियर सिविल की। स्टूडेंट्स, इसके लिए उन्होंने क्वालिफिकेशन डिमांड की है DAE सिविल की किसी भी रिकगनाइज्ड इंस्टीट्यूट से, लेकिन अगर आपकी BS या BTech सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। स्टूडेंट्स, इसके लिए उन्होंने एक्सपीरियंस रिक्वायर किया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। अगर आपका DAE सिविल इंजीनियरिंग में है तो आपका 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर आपका BSc या फिर BTech सिविल इंजीनियरिंग है तो आपका एक्सपीरियंस 5 ईयर्स का होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए उन्होंने जो एज रिक्वायर की है वो मिनिमम 22 ईयर्स की एज रिक्वायर की है। स्टूडेंट्स, नंबर 3 पे हमारे पास जॉब है इलेक्ट्रीशियन की। तो इसके लिए उन्होंने क्वालिफिकेशन डिमांड की है DAE की, यानी डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसके अलावा मैट्रिक पास कैंडिडेट्स जिनका 1 to 2 ईयर्स की प्रोफेशनल कोर्सेज हैं इलेक्ट्रीशियन के, तो वो भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए उन्होंने एक्सपीरियंस रिक्वायर किया है 2 ईयर्स का DAE के लिए और 3 ईयर्स का मैट्रिक के कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए उन्होंने एज रिक्वायर की है कम से कम 20 साल की। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास जो वैकेंसी है वो है इलेक्ट्रिकल हेल्पर्स की। तो उसके लिए स्टूडेंट्स, उन्होंने क्वालिफिकेशन मैट्रिक रिक्वायर किया और उसके लिए एक्सपीरियंस उन्होंने 1 साल का रिक्वायर किया है इलेक्ट्रिकल की फील्ड में। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए जो उन्होंने मिनिमम एज रिक्वायर की है वो है 18 साल की, यानी 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग या फिर 18 साल के लोग इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 4 पे स्टूडेंट्स, हमारे पास वैकेंसी है सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल की। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए उन्होंने क्वालिफिकेशन रिक्वायर की है DAE इलेक्ट्रिकल में, या फिर अगर आपका BTech इलेक्ट्रिकल में है तो आपको इन वैकेंसीज के लिए प्रेफरेंस दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए उन्होंने एक्सपीरियंस रिक्वायर किया है DAE इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 5 साल का, जो BTech इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट्स हैं उनसे उन्होंने एक्सपीरियंस रिक्वायर किया है 3 साल का। उसके अलावा आपका एक्सपीरियंस 11 kV अंडरग्राउंड और ओवरहेड नेटवर्क्स में होना चाहिए। 132/11 kV ग्रिड स्टेशन कंस्ट्रक्शन में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपका एक्सपीरियंस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में है तो आपको इन वैकेंसीज की सिलेक्शन में प्रेफरेंस दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इन वैकेंसीज के लिए उन्होंने एज रिक्वायर की है मिनिमम 20 ईयर्स की, यानी आपकी एज 20 साल या 20 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, नंबर 6 पे हमारे पास वैकेंसीज हैं जूनियर असिस्टेंट ऑडिट की। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए उन्होंने क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट रिक्वायर की है, लेकिन अगर आपकी ग्रेजुएशन है फाइनेंस और ऑडिट में तो आपको इन वैकेंसीज पर प्रेफरेंस दी जाएगी।
तो स्टूडेंट्स इन वैकेंसीज़ के लिए उन्होंने ऑडिट की फील्ड में कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर किया। उसके अलावा आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मुकम्मल कमांड होनी चाहिए। स्टूडेंट्स इन वैकेंसीज़ के लिए उन्होंने एज रिक्वायर की है कम से कम 20 साल की। नंबर 7 पे स्टूडेंट्स हमारे पास वैकेंसीज हैं रिकॉर्ड कीपर की। तो स्टूडेंट्स इसके लिए उन्होंने एकेडमिक क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट रिक्वायर की है, लेकिन अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। स्टूडेंट्स इन वैकेंसीज के लिए उन्होंने एक्सपीरियंस डिमांड किया है रिकॉर्ड कीपिंग में आपका 2 साल का, यानी आपका रिकॉर्ड कीपिंग में 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इन वैकेंसीज के लिए उन्होंने एज रिक्वायर की है मिनिमम 20 ईयर्स की, यानी आपकी एज कम से कम 20 साल होनी चाहिए। लास्ट पे स्टूडेंट्स हमारे पास वैकेंसीज हैं सर्वेयर हेल्पर की। तो स्टूडेंट्स इसके लिए उन्होंने क्वालिफिकेशन डिमांड की है मैट्रिक की। मुतलका फील्ड में स्टूडेंट्स उन्होंने एक्सपीरियंस रिक्वायर किया है 1 साल का, और उसके अलावा उन्होंने मिनिमम एज रिक्वायर की है इन वैकेंसीज के लिए, वो है 18 साल की। स्टूडेंट्स जॉब्स तो यहीं तक थी। अब हम देख लेते हैं कि इन वैकेंसीज पर आप अप्लाई किस तरह करेंगे। तो स्टूडेंट्स इन वैकेंसीज पर आप 2 तरह अप्लाई करेंगे। एक तो आप अप्लाई करेंगे ऑफलाइन फॉर्म कोरियर करके, ठीक है, और दूसरे नंबर पर आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, यानी आप दोनों तरह अप्लाई करेंगे। अगर आप एक तरह अप्लाई करते हैं यानी आप फॉर्म फिल करके कोरियर कर देते हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट नहीं कराते, तो आपको इन वैकेंसीज में सिलेक्शन के लिए ज़ेरे गौर नहीं लाया जाएगा। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप ऑनलाइन फॉर्म भी फिल करें और ऑनलाइन एप्लीकेशन भी सबमिट करें। स्टूडेंट्स जॉब्स तो यहीं तक थी। तो अब हम देख लेते हैं कि इन वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई किस तरह करेंगे। तो स्टूडेंट्स इन वैकेंसीज में आप अप्लाई करने के लिए फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं www.pie.com.pk/career से। स्टूडेंट्स इधर से आप एक फॉर्म डाउनलोड करेंगे और उसको मैनुअली फिल करके ये वाला जो पोस्टल एड्रेस है, यानी जनरल मैनेजर एडमिन एंड HR पंजाब इंडस्ट्रियल इस्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी, कमर्शियल एरिया नॉर्थ, सुंदर इंडस्ट्रियल इस्टेट, रायवंड, लाहौर में सेंड करें। तो स्टूडेंट्स आप इस एड्रेस पर अपना फॉर्म सेंड करेंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स फॉर्म ऑफलाइन सेंड करने के साथ साथ आप अपनी एक ऑनलाइन एप्लीकेशन पंजाब जॉब पोर्टल यानी www.job.punjab.gov.pk पे भी सबमिट करेंगे। तो स्टूडेंट्स इन वैकेंसीज पर अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि आप दोनों तरीके से अप्लाई करें। अगर आप किसी एक तरीके से अप्लाई करेंगे तो आपको इन जॉब्स के लिए ज़ेरे गौर नहीं लाया जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि इन जॉब्स पर अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है। तो स्टूडेंट्स आप 3 फरवरी 2023 से पहले यानी 3 फरवरी 2023 से पहले आप इन वैकेंसीज पर अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप समझते हैं कि हमारी वीडियो किसी भी तरह आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जानने वालों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।